इजरायली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को बीते शनिवार को हुए हमास के बर्बर हमले की पहले ही जानकारी मिल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सैन्य अधिकारियों ने गाजा पट्टी में चल रही हमास की संदिग्ध गतिविधियों को ड्रिल यानी कि अभ्यास समझने की गलती की, जिसकी कीमत इजराइल के हजारों आम नागरिकों को चुकानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हेरजी हालेवी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच टेलीफोन पर इसे लेकर बात भी हुई थी। खतरे को भांपने में नाकाम रहे इजरायली सैन्य अधिकारी। इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायली सेना के अधिकारियों के बीच हमास के हमले से कुछ घंटे पहले ही हमास के लड़ाकों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई थी। इसे लेकर इजरायली सैन्य अधिकारी शनिवार सुबह ही फिर से मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हमास के आतंकियों ने इजरायली इतिहास के सबसे बड़े हमले में से एक को अंजाम दे दिया था। हालांकि जब इन रिपोर्ट्स के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा संस्थानों की तरफ से ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी किया कि उन्हें शनिवार की सुबह 6:30 बजे हमले की सूचना दी गई, जिसके बाद पीएम तुरंत तेल अवीव स्थित सैन्य मुख्यालय पहुंचे और हालत का जायजा लिया। आपको बता दें कि इजरायली सेना IDF ने गाजा पट्टी की सीमा पर सुरक्षा के लिए कैमरे, वॉच टावर, अत्याधुनिक सेंसर्स लगाए हुए थे, लेकिन हमास के आतंकियों ने शनिवार की सुबह ही अप्रत्याशित हमले में सीमा की बाढ़ को गई जगह बुलडोजर और विस्फोटकों से तबाह कर दिया था और गाड़ियों और दोपहिया वाहनों के जरिए बड़ी तादाद में इजराइल की सीमा पर प्रवेश कर लिया था। इस दौरान आतंकियों ने इजराइल में 1300 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी थी और वहीं बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को कहा था कि वो अपने घरों को खाली कर दें और अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ चले जाएं। इजरायली सेना ने कहा है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरी गाजा को खाली कर दें। सेना ने कहा कि हमास के आतंकी आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हमास के आतंकी गाजा शहर में जमीन के नीचे मौजूद टनल में छिप गए हैं। गाजा में अब तक इजरायली कार्रवाई में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। IDF की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा में डर और चिंता का माहौल है। वहीं हमास ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों को खाली ना करें। इजराइल हमास युद्ध का आज 7वां दिन है। दूर दूर तक युद्ध रुकने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही इजराइल में कम से कम 1300 और गाजा पट्टी में 1500 से अधिक लोगों के मरने की जानकारी अब तक सामने आई है। इजराइल में भी कई बच्चों की मौत हुई है। इनका आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमास के हमले में 40 नवजातों की मौत हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को उनकी विजिट के दौरान नवजातों के शवों की तस्वीरें भी दिखाई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।